एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे, ओके, जिसमें हमने दो और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड है, और सेकंड ऑप्टिकल फाइबर्स। ओके, तो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है इसको हम क्लियर करते हैं। ओके, तो ये सब प्रिज्म होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ओके, और दो एंगल जो रहते हैं वो 45 डिग्री के होते हैं। क्लियर है? तो ऐसे प्रिज्म को हम क्या कहते हैं? टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ओके, ऐसा प्रिज्म जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक जो होता है, जो दो होते हैं वो 45 के होते हैं। तो ऐसे प्रिज्म को हम टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं। ओके, इसका यूज़ किस में करते हैं हम? ओके, तो इसका यूज़ जो है हम लाइट रे को बेंड करने के लिए करते हैं। ठीक है, कितना बेंड करने के लिए करते हैं? तो 90 डिग्री पर बेंड करने के लिए करते हैं, 180 डिग्री पर बेंड करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ हम देखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लाइट रे को कहाँ कितनी बेंड करना है? 90 डिग्री बेंड करना है। ओके, तो 90 डिग्री बेंड करने के लिए क्या करते हैं? प्रिज्म अगर इस टाइप से रखा हुआ है तो एक लाइट रे इंसिडेंट होती है। ओके, अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये इंसिडेंट हो रही है तो ये रिफ्रैक्शन के बाद भी क्या होती है? सीधी जाती है। केस हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब क्या होता है कि ये लाइट रे है जो डेंसर मीडियम में पहुंच चुकी है। अब वो कहाँ पर जाएगी? डेंसर के बाद में रेयरर में जाएगी। तो हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि लाइट रे जो है वो डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए, और सेकंड जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जाने वाली है? ये ग्लास जो है वो डेंसर है, डेंस मीडियम है, बाहर एयर है तो रेयरर मीडियम है, मीन्स लाइट रे जा रही है डेंसर टू रेयरर। ओके, अब ये जो ग्लास होता है क्राउन ग्लास, इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है कितना होता है? 41 डिग्री के समथिंग में होता है। अब अगर हम यहाँ पे एक क्या करें, एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तभी हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चलेगा। ओके, तो ये सरफेस पर अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वाला पार्ट जो है 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। ओके, क्योंकि पूरा जो है 90 और ये इसको बीच में से क्रॉस कर रहा है तो 45 हो जाएगा। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 45, और जो क्रिटिकल एंगल है वो 41 है। तो इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो गई है, मीन्स दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस लाइट रे का क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ना कि रिफ्रैक्शन। ओके, तो हमें पता है रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जितने एंगल पे इंसिडेंस होते हुए है उतने ही एंगल पे लाइट रे क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, मीन्स ये भी 45 हो जाएगा। तो इस टाइप से लाइट रे क्या हो गई? बेंड हो गई कितने डिग्री? 90 डिग्री। ओके, अब इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? तो सबमरीन जो रहती है, जो पानी के अंदर चलती है, उसमें से अगर हमें किसी बाहर के ऑब्जेक्ट को देखना है, यहाँ पर किसी को देखना चाहते हैं, ओके, तो ये लाइट रे जरूरी है कि यहाँ से यहाँ पर अंदर तक पहुँचे। पानी के बाहर की जो लाइट रे है वो इस टाइप से बेंड होते होते कहाँ पर पहुँचे? अंदर जो बैठे हैं उनके पास पहुँचे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर मिरर्स का यूज़ नहीं करते, क्योंकि मिरर क्या करते हैं? कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि इमेज अच्छी नहीं बनती है। बट प्रिज्म जो रहता है, जो कि टोटल इंटररिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, वो सारी की सारी एनर्जी को क्या कर देता है? बेंड कर देता है, और पूरा का पूरा इमेज प्रॉपर यहाँ पे बनता दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इस टाइप से प्रिज्म ले लेते हैं, तो ये इस टाइप से बेंड कर देता है, और यहाँ पर एक और प्रिज्म ले लेते हैं जो इस टाइप से बेंड कर देता है, और यहाँ पर इसकी पूरी इमेज दिखाई देती है। ओके, अब इसी टाइप से 180 डिग्री पर भी हम लाइट रे को बेंड कर सकते हैं, उसका भी एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर इस प्रिज्म को कुछ इस टाइप से हम रख दें, इस टाइप से, ओके, और एक ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। अब यहाँ से फर्स्ट लाइट रे ये यहाँ से सीधी पास होती है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही तो सीधी निकल जाएगी। ओके, अब यहाँ पर फिर से कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है? 45 पर,
नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, फिर से वही कंडीशन, 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, एक और लाइट रही है यहाँ से, इस टाइप से इंसिडेंट होती है, फिर से यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाएगी तो फिर से इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से सरफेस आ गई, ठीक है, ये डेंसर और ये रेयरर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 45 ओके, क्योंकि ये सरफेस और ये इसका नॉर्मल, ठीक है, तो ये कितना बनाएगा 45, क्योंकि पूरा जो है 90 है तो ये 45 बनेगा। फिर से वही कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है तो इसका क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है दोनों लाइट रेस का। तो आपको जो इमेज मिलेगी, देखिए यहाँ पर ये ऊपर थी ये नीचे थी, अब ये ऊपर हो गई ये नीचे, मीन्स इमेज उल्टी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ऊपर थी वो इस टाइप से घूम के नीचे हो गई, मीन्स कितने डिग्री घूमी है, 180। तो इस टाइप से हम एक इन्वर्टेड इमेज को सीधा बना सकते हैं या सीधी इमेज को इन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है। ओके, और इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इस डिवाइस को हम पेरिस्कोप कहते हैं जो सबमरीन में यूज़ की जाती है। ओके, नेक्स्ट है इसकी सेकंड एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर्स। ओके, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती है, तो ऑप्टिकल फाइबर भी ऐसी डिवाइस जो किस पर वर्क करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मीन्स तीर पर काम करती है। ओके, अब इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड है। इससे क्या करते हैं, ओके, तो इससे क्या करते हैं हम, इससे हम ऑप्टिकल सिग्नल, मीन्स जो लाइट सिग्नल रहते हैं, ओके, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ से कहाँ, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ओके, अगर हम इंटरनेट चला रहे हैं तो उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर से ही हम चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है और जो ट्रांसफ़र होता है डेटा उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। कितनी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही रीज़न है कि व्हाट्सएप पे जैसे हम क्लिक करते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो दूसरी जगह पहुंच जाता है, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से पहुंचता है। और इसमें जो डिवाइस यूज़ में लाते हैं वो कौन सी रहती है, ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। अगर दूसरा वायर लाएंगे तो उसमें हीटिंग इफेक्ट के कारण एनर्जी का लॉस होता है, बट इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ओके, अब ऑप्टिकल फाइबर कैसे बनती है इसको हम देखते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर में एक कोर होता है जो जनरली क्वार्ट्ज ग्लास का होता है, ठीक है। यहाँ बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, बट ये जो होता है साइज में बहुत ही पतला होता है। कितना होता है पतला, तो इसका जो डायमीटर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर के समथिंग में होता है। ओके, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर की रेंज का होता है। ओके, जो कि बहुत कम होता है, ये दिखाई बड़ा दे रहा है, बहुत छोटा होता है। ओके, अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.5। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये कोर मटेरियल का है, मीन्स इसको हम कोर कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर हम एक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल से क्या कर देते हैं, इसको हम पॉलिश कर देते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लेडिंग, ठीक है। लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लो, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.48। ओके, इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इससे थोड़ा सा कम, ठीक है। जो कोर रहता है सिंपल सा ग्लास, ठीक है, अपने पेन की आप रिफिल समझ लीजिए, अंदर जो रहती है वो ग्लास, और ऊपर का जो कवर रहता है वो उसको हम क्या कहते हैं, क्लेडिंग। ओके, जो कोर मटेरियल रहता है अंदर पाइप, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और ऊपर जो क्लेडिंग जिस मटेरियल से हम ऊपर करते हैं उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.48 होता है। अब देखिए नीचे अंदर जो ये वाला जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और ऊपर 1.48, मीन्स नीचे जो है वो डेंसर मीडियम हो गया है और ऊपर रेयरर मीडियम हो गया, क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और रेयरर मीडियम का कम होता है। तो नीचे डेंसर हो गया, ऊपर रेयरर हो गया, मीन्स कौन सी कंडीशन हो गई, डेंसर टू रेयरर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन फुलफिल हो गई है। ओके,
अब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट होती है, ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो सेकंड कंडीशन ही फुलफिल हो जाती है, तो इसका क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि फिर वही कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। बार बार ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या होता है, लाइट रे वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ओके, हाई क्वालिटी में सिग्नल क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब इसका यूज़ और भी बहुत जगह किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप ये इस टाइप से होता है फाइबर ऑप्टिक्स कि आप इसको इस टाइप से बेंड कर दीजिए, ठीक है, तब भी आपकी जो लाइट रे है वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होगी, इजीली ट्रांसमिट हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि डॉक्टर जो रहते हैं वो बॉडी के अंदर जब कैमरा पहुंचाते हैं बॉडी के अंदर की चीज़ों को देखने के लिए, तो उसके साथ ये फाइबर ऑप्टिक्स भी पहुंचा देते हैं, जिससे लाइट बॉडी के अंदर चला जाए और कैमरे में सही वीडियो क्या हो सके, बन सके। ओके, तो ये बिल्कुल एक नल के पाइप जैसा होता है, ठीक है, जिससे पानी को कहीं पर भी आप इधर उधर ले जा सकते हैं। ऐसे कैसे इससे आप लाइट को इधर उधर कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्टिकल फाइबर होती है और इसका यूज़ जनरली सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। ओके, कीमोथेरेपी में भी करते हैं, डॉक्टर्स भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो ये थी हमारी दो और एप्लीकेशंस, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। इस टाइप से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।